नमस्कार। राम राम, राधे राधे। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका शब्दवाणी क्लासेज पर। अपन शब्दवाणी क्लासेज पर आपको पता है कि करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो जो अपने 27 जून का करंट अफेयर्स था उसमें चर्चा करते करते बीच में अपने जो भारत के राजस्थान के मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में एक स्लाइड आ गई थी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वर्तमान में कैबिनेट मंत्रियों के नाम और उनके पास में कौन कौन से विभाग है वो सब आपको एकदम पक्का याद करवा कर ही छोड़ूंगा। ये मैंने आपसे क्या किया था, वादा किया था। उसी वादे के तहत आज ये अपना जो वीडियो है, ये अपनी क्लास है, ये उसी वादे को पूरा करने के लिए बनाई गई है। तो मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, आप भी अपना वादा पूरा कीजिए और अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना। अब जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है और जो अपने कैबिनेट मंत्री है, उनके पास में कौन कौन से विभाग है उनको याद करने के लिए मैंने प्रत्येक से संबंधित एक सरल सी ट्रिक बनाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको वो पसंद आएगी। ज्यादा समय नहीं लगा, हालांकि मुझे देखते ही 10-15 मिनट में प्रत्येक में से अपने आप जो शब्द थे ट्रिक के वो बाहर आने लगे। और अगर आपको ट्रिक ये पसंद आए तो आप मेरे से वादा करो कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी क्लास को शेयर करोगे। तो शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो अपनी क्लास को ज्यादा लंबी नहीं खींचनी है, एक ट्रिक मात्र है। तो अगर ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊं तो उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपन चर्चा करेंगे कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन है। पहले तो अगर इनका मैं आपको नाम याद करवाऊं, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि अगर स्कूली शिक्षा के बच्चे हैं तो उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के जो नाम याद करने में काफी प्रॉब्लम रहती है कि मुख्यमंत्री कौन है। कभी मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति बना देते हैं, कभी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बना देते हैं, कभी प्रधानमंत्री को राज्यपाल बना देते हैं। तो उन सबसे छुटकारा पाने की भी ये अच्छी ट्रिक है, आप उन तक भी ये पहुंचा सकते हो कि देखो, जो अपने मुख्यमंत्री है श्री भजनलाल जी शर्मा, सुश्री दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है, और डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा ये भी उप मुख्यमंत्री है। तो उप मुख्यमंत्री कितने हैं? 2 है, और एक क्या है? अपने श्री भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री है। अब मैं आपको जो भी ट्रिक बताऊंगा वो मैं किसी को टारगेट करके या किसी को इस प्रकार से टारगेट करके या नीच भावना से देखकर मैं इस प्रकार की कतई मेरी ये भावना नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों को मात्र याद करवाने के नाते ये ट्रिक बना रहा हूं, ठीक है। श्री भजनलाल जी शर्मा, भजन, दिया और प्रेम। भजनलाल को दिया से, किससे? दिया से प्रेम हो गया। ये हो गया साहब याद। क्या हो गया? प्रेम हो गया। भजनलाल जी को दिया से क्या हो गया? प्रेम हो गया। सिर्फ ट्रिक मात्र है। सबसे ऊपर पहला नाम पड़ा भजन, मतलब भजनलाल शर्मा, फिर आई दिया मतलब दिया कुमारी, और फिर आया प्रेम मतलब प्रेमचंद्र बेरवा। भजनलाल को दिया से प्रेम हो गया। इसमें भजन से भजनलाल शर्मा पहले पहले आए मतलब मुख्यमंत्री, फिर दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, और फिर प्रेम मतलब श्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा ये भी उप मुख्यमंत्री। तो इस ट्रिक से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री याद हो गए होंगे। भजनलाल को दिया से प्रेम हो गया। अब चलते हैं कि इनके पास में कौन कौन से विभाग है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। विभाग भी आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए, ये याद कर लेना। अगर याद नहीं रहता है तो आप क्या कर लेना, कहीं अपने कॉपी में लिख लेना, ताकि अगर आप 1-2 बार इनको पढ़ोगे ना तो आपका ये जो झंझट है मंत्रियों वाला, उनके विभाग वाला, वो 101% सोल्व हो जाएगा। अब भजनलाल शर्मा, सबसे पहले नाम आया भजन, मतलब वो क्या है? मुख्य है, इसलिए वो मुख्यमंत्री है। अब जो मुख्यमंत्री होता है, जो मेन मंत्री होता है, उसके पास में पूरी घर की जानकारी किसके पास में होती है? जो मेन व्यक्ति होता है उसके पास में पूरी घर की सभी जानकारी उस व्यक्ति के पास होती है। तो जो गृह विभाग है वो भी किसके पास में है? श्री भजनलाल शर्मा के पास में। और जो मुख्य व्यक्ति होता है उसके पास में भी प्रशासन संबंधित, कौन से व्यक्ति को कहां जाना है, कौन सा काम करना है, जितने भी सारी जानकारी होती है। तो सामान्य जो प्रशासन संबंधी जानकारी होती है वो भी मुख्यमंत्री के पास में होती है। फिर सबसे ज्यादा आमदनी
कौन से विभाग से होती है? आबकारी विभाग। तो आबकारी विभाग श्री मुख्यमंत्री दूसरे को देने वाले ही नहीं है, खुद अपने पास रखेंगे, क्योंकि राज्य सरकार की जो आमदनी होती है मुख्य रूप से वो आबकारी विभाग से होती है। तो गृह, सामान्य प्रशासन, आबकारी, और जो जितने भी कार्मिक है वो कार्मिक सभी किनके अंडर? अपने जो मुख्यमंत्री उनके अंडर रहते हैं। तो ये सभी काम गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आबकारी विभाग और कार्मिक विभाग, ये किसके अंडर में आ गए? ये सारे विभाग अपने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के पास में है। अब बात करें उप मुख्यमंत्री श्री दिया कुमारी की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की। अब उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, क्या है? महिला है। महिला है तो ज्यादातर घरों में जो वित्तीय लेन देन होती है, ज्यादातर घरों में जो वित्तीय मतलब धन संबंधी लेन देन होती है, अगर गांव में बात करूं तो ज्यादातर महिलाएं होती है जो अपनी जो तिजोरी होती है या पेटी होती थी उसमें पैसे रखती है, और जब पति को जरूरत होती है तो उसके महिला के पास में चाबी होती है, वो पति को निकाल के पैसे दे देती है। ये प्रचलन है। तो जो वित्त विभाग है वो किसके पास में है? सुश्री दिया कुमारी के पास में। अब जितना भी वित्त विभाग है, पैसों का सारा विभाग किसके पास में? महिला जी दिया कुमारी जी के पास में। अब जब कहीं भी घूमने का विचार हो और महिला के पास में रुपए हो, उसको बाजार जाना या कहीं पर और जगह घूमना पड़े, तो वो थोड़ी रुकेगी, क्योंकि वित्त विभाग उसके पास में। अब वो चली जाएगी पर्यटन घूमने के लिए, कहीं बाजार में शॉपिंग करेगी। तो वित्त विभाग, पर्यटन विभाग हो गए अपने दिया कुमारी जी के पास में। फिर खुद महिला है तो जो महिला एवं बाल विकास, महिला और अपने जो बच्चे हैं उनका ध्यान कौन रखेगी? महिला ही रखती है। तो महिला एवं बाल विकास, और आज भी अपने गांव में जो सामान्य परंपरा है, संस्कृति है, उसको बचाए रखने का प्रयास कौन करती है? महिलाएं करती है। अगर वो दीपावली हो, होली हो, कोई भी अन्य त्योहार हो, तो घर में विभिन्न प्रकार के जैसे कि जो धान बनाना, वो सभी बनाने का काम किसका होता है? महिलाओं का होता है। तो जो कला और संस्कृति को बचाने का काम करती है वो भी महिलाएं करती है। तो दिया कुमारी जी के पास में वित्त, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और उसके साथ साथ में जो कला एवं संस्कृति मंत्रालय है वो भी किसके पास में? सुश्री दिया कुमारी जी के पास में है। अब डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा का नंबर आता है। बेरवा, कई जो कहते हैं ना कि पूछते हैं अगर अरे तुझे उस चीज का ज्ञान है? कि ना मन्ने तो भी चीज को बेरो ही को नहीं। बेरो मतलब उस चीज का ज्ञान नहीं है। अब डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा जब मुख्यमंत्री के पास में गए, मुख्यमंत्री ने कुछ चीजें पूछी तो प्रेमचंद जी ने कहा नहीं, मन्ने तो ये चीज रो बेरो ही को नहीं। अरे बेरा नहीं है तो शिक्षा प्राप्त कर। तो क्या चलो मैं शिक्षा प्राप्त कर लूंगा। तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रदान की गई कि आप तो एक तकनीकी शिक्षा प्राप्त करो और एक उच्च शिक्षा प्राप्त करो। अब बेरवा जी ने कहा ठीक है साहब, मैं तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर लूंगा, लेकिन क्या एक समस्या है? क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने जाने के लिए साधन चाहिए? कि हाँ। तो भजनलाल जी ने कहा ये तो बात है तो सही, तो क्या करें? तो क्या करेंगे? परिवहन विभाग तुम अपने पास में रख ले, आने जाने वाला विभाग परिवहन विभाग। तो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और परिवहन का जो विभाग है वो अपने किसके पास में? डॉक्टर प्रेमचंद्र बेरवा के पास में। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास में कौन कौन से विभाग थे वो मैंने आपको याद करवा दिए। और भजन जी को दिया से प्रेम हो गया, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बेरवा मुख्यमंत्री, दो और दो उप मुख्यमंत्री हो गए। अब चलते हैं कैबिनेट मंत्रियों की तरफ। अब चलते हैं कहां पर? अब चलते हैं कैबिनेट मंत्रियों की तरफ। ये रहे अपने प्रमुख कैबिनेट मंत्री, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन प्रमुख 7 कैबिनेट मंत्रियों के बारे में थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि वो आपको जो पीछे वाली स्लाइड थी वो याद होगी। अगर नहीं होगी ना तो एक बार वीडियो को और देख लीजिए, पक्का आपको याद हो जाएगी। अब चलते हैं प्रमुख कैबिनेट मंत्री की तरफ। कैबिनेट मंत्रियों में प्रमुख मंत्री, पहले मंत्री है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। पहले कौन है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। अब इनके नाम को, इनका जो नाम है इसको चीरते हैं, फाड़ते हैं और फिर निकालते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय। कैसे निकालते हैं? देखो कि रोड़ी, रोड़ी के पीछे एक शब्द है रोड़ा। क्या है? रोड़ा। रोड़ा किसे कहते हैं? मारवाड़ी भाषा में कहें तो जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो भैंस होती है ना, भैंस, उस भैंस को ग्रामीण क्षेत्र में रोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोड़ा। अब रोड़ा कौन रखते हैं? जो किसान है वो रखते हैं। तो याद रखना, रोड़ी से रोड़ा और ये पड़ा कृषि। क्या पड़ा? कृषि। और इनके पीछे नाम है मीणा। मीणा से याद रखना मिण। क्या? मिण। तो हो गया रोड़ी से रोड़ा, रोड़ा रखता है किसान तो कृषि,
और मीणा से हो गया मिण, कृषि एवं ग्रामीण विकास। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास में है? कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में। किन के पास में? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में। थोड़ी सी पेन चेंज कर देता हूं। किसके पास में है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो हमने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा के पास में है। ट्रिक से याद हो जाएगा। फिर अगला इसको साफ कर देते हैं। आप अगर देखना चाहो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख सकते हो। फिर अपने आते हैं श्री गजेंद्र सिंह खींवसर। श्री गजेंद्र सिंह खींवसर, अब ये भी याद करवा दूंगा। इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। गजेंद्र, गजेंद्र का पहला शब्द है गज। गज का मतलब होता है हाथी। गज, गज का मतलब क्या होता है? हाथी। और खींवसर से याद रखना है खींचना या दबाना। खींचना या दबाना। खींवसर से खींचना या दबाना। जब किसी व्यक्ति को गज यानी कि हाथी दबाता है या हाथी अपना पैर है किसी व्यक्ति के ऊपर रख देता है तो उस व्यक्ति के जो स्वास्थ्य है वो तो एकदम बिगड़ जाता है और उसे किसकी जरूरत पड़ती है? उसे चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। तो जो हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय है वो किसके पास में? श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पास में। किसके पास में? श्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पास में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय। याद हो गया होगा। अगर आधी रात को पूछूंगा ना तो भी नहीं भूलोगे। अब अगला श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, यह साफ कर देता हूं। फिर पढ़ेंगे श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के बारे में कि उनके पास में कौन सा मंत्रालय है। उनके पास में कौन सा मंत्रालय है? किनके पास में? श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इनके पास में उद्योगों के बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय। नो टेंशन रहो, याद करवा दूंगा। उद्योग मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और खेल मंत्रालय। आपसे बस उम्मीद इतनी ही करता हूं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करो? शेयर करो। याद करने का काम किसका है? मेरा है। मैं आपको याद तो करवा के रहूंगा। श्री राज्यवर्धन, राज्य से नाम रखना राजा। क्या? राजा या जिसका राजपाट हो। जिसका राजपाट हो। अब आज के समय में राजा वाला सिस्टम तो है नहीं, लेकिन आज भी समाज में ज्यादातर उन लोगों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है जिनके पास में पैसे थोड़े ज्यादा है। उनको थोड़ा आदर भी ज्यादा दिया जाता है। पहले के समय में राजाओं को आदर मिलता था और आज के समय में जिनके पास में थोड़ा पैसा ज्यादा है उनको क्या मिलता है? आदर मिलता है। तो याद रख लेना, प्राचीन समय में राजा और आज के समय में जो पैसे वाले लोग हैं उनको बराबर आदर मिलता है। अब आज के समय में लोगों के पास में पैसा कहां से आता है? बताओ, पैसा कहां से आता है? लोगों का अपना उद्योग होता है, अपना धंधा होता है तब आता है। अपना कोई काम काज होता है तब आता है कि नहीं आता है? लोगों का अपना कोई उद्योग हो, अपना धंधा हो तो वहां से उसके पास में पैसे आते हैं। तो अपने जो राज्यवर्धन मतलब राजा किससे बढ़ेंगे? उद्योग से। अगर उनके पास में उद्योग है तो ज्यादा रुपए आएंगे। और आज के समय में राजा या राजपाट किसका चलता है? जिसके पास ज्यादा रुपए होते हैं। रुपए कहां से आते हैं? उद्योगों से। अब उद्योगों के साथ साथ में उद्योग को चलाने के लिए उस व्यक्ति को सूचना और प्रौद्योगिकी का जानकारी होनी चाहिए। उद्योगों के साथ में सूचना और प्रौद्योगिकी की जानकारी होनी चाहिए। और जब वो इतने उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान वाला है तो वो पैसों से खेलता है। वो पैसों से क्या करता है? खेलता है। तो खेल मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? खेल मंत्रालय किसके पास हो गया? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास में उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी और खेल मंत्रालय अपने किसके पास हो गए? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास में हो गए। राज्य से नाम रखना राजा या राजपाट किसका होता है? जिसके पास में पैसे होते हैं। पैसे आते हैं उद्योग से। उद्योग कैसे फलता फूलता है? सूचना और प्रौद्योगिकी का ज्ञान होगा। जब ये दोनों ही हो जाएंगे तो उस व्यक्ति है के पास खूब पैसे होंगे, वो पैसों से खेलेगा। तो खेल मंत्रालय भी इनके पास में हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मंत्री की तरफ। अपने नेक्स्ट मंत्री की तरफ याद करवा दूंगा श्री मदन दिलावर को। इसकी ट्रिक थोड़ी और भी मजेदार है। मेरा उद्देश्य है, मैं बार बार कह देता हूं कि सिर्फ बच्चों को, छात्रों को मंत्रियों के नाम और उनके जो मंत्रालय है उनका नाम याद करवाना है। अब अपने अपने अगले हैं वो श्री मदन दिलावर। क्या है? मदन दिलावर। मदन नाम के लड़के ने
दिलावर यानी कि दिल दे दिया। मदन नाम के लड़के ने दिल कब दे दिया? जब वो स्कूली शिक्षा में था, मतलब जब वो विद्यालय में पढ़ता था ना, उस समय भी उसने क्या दे दिया? दिल दे दिया। तो मदन दिलावर, मदन नाम के लड़के ने दिल दे दिया जब वो स्कूली शिक्षा में पढ़ता था। कहां पढ़ता था? स्कूली शिक्षा में पढ़ता था। आज भी ये होता है, ज्यादातर प्यार कब हो जाता है? जब बच्चे स्कूली शिक्षा में होते हैं तभी हो जाता है। अब जब स्कूली शिक्षा में इस प्रकार का प्यार हो गया तो साहब पंचायती तो चलनी है। क्या चलनी है? पंचायती तो होनी है। तो उनकी पंचायती है वो अभी तक चल रही है। पंचायती है वो क्या अभी तक चल रही है। तो विभाग कौन सा हो गया? पंचायती राज। तो अपने श्री मदन दिलावर के पास में कौन सा विभाग हो गया? स्कूली शिक्षा और पंचायती राज विभाग हो गया। याद रखने की ट्रिक ये है कि मदन नाम के लड़के ने दिल दे दिया स्कूली शिक्षा के समय, जब वो स्कूलों में पढ़ता था तभी उसने दिल दे दिया, और दिल देने के बाद में उसकी जो पंचायती है वो अभी तक चल रही है। तो मदन दिलावर, स्कूली शिक्षा और पंचायती राज याद रख लेना। अगले अपने श्री जोगाराम पटेल। अगले कौन है? श्री जोगाराम पटेल। याद कर लेते हैं श्री जोगाराम पटेल को भी। श्री जोगाराम पटेल कौन है? संसदीय कार्य और विधि मंत्री है। संसदीय कार्य और विधि मंत्री। एक चीज याद रख लेना थोड़ी सी, जोग, जोग का मतलब है योग। ये योग नहीं जो अपन ऐसे कसरत करते हैं, वो योग नहीं। अपन कहते हैं ना कि फलाने दो आदमी मिले तो वो तो उनका योग था। कोई दो लड़के लड़की आपस में मिल जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनकी अच्छी जीवन यापन होता है, तो कहते हैं कि ये तो भगवान का बना हुआ योग है जिससे इन दोनों का मिलन हुआ है। अब याद रख लेना, अपनी जो सांसें हैं, संसदीय नाम से याद रखना सांसें। क्या रखना? सांसें। क्या नाम रखना? सांसें। संसदीय नाम से अपना सांसें याद रखना। अपनी सांसें हैं वो विधि के द्वारा बनी गई। विधि मतलब संसार में जो संसार को बनाने वाला है, नियमों को बनाने वाला है, विधाता है, भगवान है। अपनी सांसें हैं वो विधि के द्वारा बनाए गए योग से चल रही है। किससे चल रही है? योग से। योग से याद रखना जोग, और जोगाराम पटेल हो गया याद। अपनी सांसें हैं वो विधि के द्वारा बनाए गए योग से चल रही है, वरना सांसें कब की रुक जाती है और अपन सब टपक जाते। लेकिन अपनी जो सांसें हैं वो विधि के द्वारा बनाए गए जोग से चल रही है, योग से चल रही है। योग और जोग से नाम याद रखना, जोगाराम पटेल वर्तमान में अपने संसदीय कार्य और विधि मंत्री है। याद हो गया होगा। अगले हैं श्री बाबूलाल खराड़ी। अगले कौन है? अगले अपने हैं श्री बाबूलाल खराड़ी। क्या हो रहा है? ये ऐसे ही मैं याद करवा देता हूं। बाबूलाल खराड़ी, इनका सीधा ही रख लेना, खराड़ी नाम की एक जनजाति है। खराड़ी नाम की क्या है? खराड़ी नाम की जनजाति है। बाबूलाल खराड़ी, खराड़ी नाम की जनजाति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराड़ी खुद जनजाति है, याद रखने के लिए बोल रहा हूं कि खराड़ी एक क्या है? जनजाति। आपको याद हो जाएगा, बाबूलाल खराड़ी जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री। बाबूलाल खराड़ी जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री। याद कैसे रखना है? खराड़ी एक जनजाति है। खराड़ी एक क्या है? जनजाति है। फिर अपने लास्ट में है श्री कन्हैयालाल चौधरी। श्री कन्हैयालाल चौधरी, इनके पास में कौन सा मंत्रालय है? जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्रालय। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रालय है। अगर भारत के पुरानी संस्कृति के बारे में, पुराने इतिहास के बारे में चर्चा करें तो अपन सबको याद है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को बचाने के लिए एक जो पर्वत था उस पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था। उस पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा लिया था। उस समय ना तो किसी प्रकार के यंत्र थे, ना किसी प्रकार के साधन थे, फिर भी अपनी ताकत के परिणाम स्वरूप लोगों को बचाने के लिए बिना यंत्र के कन्हैया ने, श्री भगवान कृष्ण ने अंगुली से पहाड़ को उठा लिया था। याद रखना, जन स्वास्थ्य को बचाने के लिए बिना यंत्र के भगवान श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने पहाड़ को उठा लिया था। क्या कर लिया था? पहाड़ को उठा लिया था। जो जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मतलब जन स्वास्थ्य मतलब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बिना यंत्र के पहाड़ को उठा लिया था। तो जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी मंत्री कौन है? अपने श्री कन्हैयालाल चौधरी है। कौन है? कन्हैयालाल चौधरी है। तो ये थे आप अपने प्रमुख कैबिनेट मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके कौन कौन से उनके पास मंत्रालय है उनके बारे में चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से यह क्लास पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल शब्दवाणी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और उनसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हमेशा एकदम अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से
करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पढ़ाए जाते हैं और इसके साथ में एनसीईआरटी की जो क्लासें हैं वो भी अपलोड की जाती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्लास को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।